वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी राज्य जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसएससी, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन है। अगर आप लोग को लगता है जितने क्वेश्चन कराएंगे समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन है, लूसेंट का सारे क्वेश्चन हैं। भारतीय इतिहास संबंधी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन है जितने करा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा ही ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की है। वास्को डी गामा कौन है? आइए वास्को डी गामा के बारे में कुछ जानते हैं। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। यूरोपियों से भारत आने का सीधा समुद्र रास्ता खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? किनैन जो है वो किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? किनैन पेड़ के बारे में आप लोग सुने हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, कैसा रहता है? इसका राइट आंसर जो होगा, किनोन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, यो सिनकोना जो है एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजाता है। यह रूबियसी कुल के वनस्पति है। इसकी छाल से कुनोन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा में काम करती है। बहुत ही कुनैन का पेड़ जो है वो मलेरिया ज्वर की दवा भी में काम करती है, दवा के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम भाषीय राज किसे बनाया गया था? प्रथम भाषीय राज किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को प्रथम राज भाषीय बनाया गया था। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी एक पर्वत है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है जिसकी खूबसूरती
देखते ही बनती है। आप कभी जाइएगा तमिलनाडु तो नीलगिरी घूमने जाइएगा, घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे कन्नौर, ऊटी सारे यहाँ पे ही है, नीलगिरी के पास ही। तमिलनाडु के सबसे ऊंचा में कन्नौर और ऊटी बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिवास समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? सिवास समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं? भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? अगर बात करें विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, तो देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश भी है। अगर बात करें पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट 12, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो केंद्र राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उससे पहले मेरा चैनल पहली बार आया तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है वह भारत का महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पांडा किसके कुल का होता है? पांडा जो है वो किसके कुल का होता है? तो भालू। पांडा जो है एक जानवर प्रजाति है, वह भालू कुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी तत्व यूरेनियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? बाक्सबो झील राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाली पुंज को क्या कहते हैं? तो सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो मेघालय। अगर 2011 जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो मेघालय जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं? तो मैनग्रोव वन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन राइट आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हवा के तेज वेग से बनने रेतिल टीलों को क्या कहते हैं? तो मरु टिब्बा राइट आंसर हो जाएगा मरु टिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरतकालीन विषुव। शरतकालीन विषुव। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरतकालीन विषुव। और अगर बात करें 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर किसी भी साल का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। अगर दिन रात बराबर की बात करें तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लाल पीली। जो ईंटा हम लोग मिट्टी का बनाते हैं वह कौन सा मिट्टी रहता है? तो लाल पीली। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? भारत में किस राज्य को धान को कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत के राज्य का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश इसका भी आंसर हो जाएगा। धान के कटोरा के मामले में भी आंध्र प्रदेश ही है और चावल के कटोरा के मामले में भी आंध्र प्रदेश ही है। सिंचाई का साधन उधर ज़्यादा होता है जिसके कारण धान खेती ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। साउथ तरफ, उत्तर भारत में उतना सिंचाई का साधन नहीं है जिसके कारण अच्छा से यहाँ नहीं हो पाता है खेती। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल पूर्वक है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।